देश में लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान भी शुरू हो चुकी है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता का यह कहना है कि अगर कांग्रेस को बंटवारा करना है तो उन्हें ममता बनर्जी का अपमान करना बंद करना होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा था कि हमें टीएमसी से भीख नहीं मांगना। ममता गठबंधन को मजबूत करने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा में वो व्यस्त है। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम सबसे पुरानी पार्टी हैं, हम सीटों के लिए टीएमसी से कभी भीख नहीं मांगेंगे। चौधरी ने यह आरोप लगाया कि ममता सरकार और टीएमसी गठबंधन को मजबूत करने को लेकर गंभीर नहीं है। टीएमसी गठबंधन पर ध्यान देने की बजाय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा में व्यस्त हैं। ममता बनर्जी खुद को ईडी और सीबीआई के चंगुल से बचने के लिए पीएम मोदी की सेवा में लगी हैं। अधीर रंजन चौधरी ने यह दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस बंगाल में काफी मजबूत है, हम अधिक सीटें जीत सकते हैं। चौधरी ने ममता बनर्जी को चुनौती दी चुनावों से पहले कि इस लोकसभा में वो बहरामपुर से उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। कांग्रेस सांसद ने अपने बयान में यह भी कहा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो राज्य में कांग्रेस की 2 सीटें देंगी। ये 2 सीटें वो हैं जो कांग्रेस पहले ही जीत चुकी है, वहां कांग्रेस के सांसद हैं, तो ममता हमें क्या नया दे रही हैं। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि ये 2 सीटें हमने ममता बनर्जी और बीजेपी को हराकर जीती है। ममता ये सीटें देकर क्या हम पर कोई एहसान करेंगी? कौन अब उन पर भरोसा करेगा? चुनाव जीतने के लिए ममता को कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने और इससे ज्यादा सीटें जीतने में सक्षम है। हम उन्हें दिखा देंगे कि हमें ये 2 सीटें रखने के लिए ममता की दया नहीं चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों ममता बनर्जी ने बंगाल के में किसी दल के साथ चुनावी समझौता करने से इनकार कर दिया था। बाद में तृणमूल कांग्रेस की ओर से सफाई दी गई। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि टीएमसी ने लोकसभा के लिए कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर की हैं, जिसे पार्टी ने ठुकरा दिया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। चौधरी ने कहा कि हमें भीख देने की जरूरत नहीं है। टीएमसी कौन होती है ये तय करने वाली कि हमें वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ने देगी। हम राज्य में अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी आलाकमान इस पर निर्णय लेगी। हम बंगाल में अधिक सीटें जीत सकते हैं, हम बड़े अंतर से जीतेंगे। ममता ने प्रस्ताव दिया है कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। इसलिए मैं भी ममता बनर्जी को प्रस्ताव देता हूं कि उन्हें बहरामपुर से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी आर पार के मूड में नजर आए। वहीं कांग्रेस के नेता ने जब बयान दिया तो उस पर टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने भी अपना जवाब दिया। सौगत ने कहा कि टीएमसी और ममता बनर्जी और गठबंधन को बुरा भला कहना और सीटों पर बंटवारा भी करना एक साथ नहीं चल सकता। कांग्रेस अगर गठबंधन चाहती है तो उन्हें हमारा अपमान करना रोकना होगा। कांग्रेस आलाकमान को अधीर पर लगाम लगानी होगी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें आती हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 43% वोटों के साथ 22 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने बहरामपुर और मालदा की दक्षिण की जो सीट थी वहां से जीत हासिल की थी। आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं की चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली के अशोका होटल में हुई थी और यहां पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा था। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन दिया था। हालांकि प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा। सूत्र ये कह रहे हैं कि टीएमसी का ये मानना है कि दलित समुदाय से आने वाले खड़गे बेहतर विकल्प है, बेहतर ऑप्शन है और वो 58 सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं। हालांकि बाद में खबरें यह भी आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ममता के प्रस्ताव से नाराज थीं। बाद में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने नीतीश को फोन पर बात की। अब उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने नीतीश को संयोजक बनाए जाने की बात कही है। खबरें कुछ ऐसी भी सामने आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए का संयोजक बनाया जा सकता है। तमाम तरीके की खबरें इस बीच सामने दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि टीएमसी और कांग्रेस की जुबानी जंग ये बता रही है कि आईएनडीआईए में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है। सीट शेयरिंग के लिहाज से अगर इस तरह की समस्या आती रहेगी तब जब जनवरी का महीना शुरू हो चुका है और थोड़े ही दिनों में लोकसभा चुनाव की तैयारी होने जा रही है, बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मैदान में है, उस बीच इस तरह का बयान आईएनडीआईए गठबंधन में टूट, आईएनडीआईए गठबंधन में रार को दिखाता है, जो कि बाकी राज्यों में परेशानी का सबब है विपक्ष के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।